जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे, आपका टॉपिक रहेगा यानी जीवधारियों का जो जगत है किस प्रकार इसको हम अलग करते हैं, यानी जीवधारियों का वर्गीकरण। क्या? जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का क्या है? वर्गीकरण। आपको समझना है कि जीवधारियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, कितने भागों में जीव को रखा गया है और किस भाग में किसको रखा गया है। सबसे पहले आपको इस बात को जानना चाहिए कि जीवधारियों को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। कोई दिक्कत? कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भाग में किस भाग को किस में रखा गया है, इस चीज को आपको जानना जरूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1969 ईस्वी में जो है परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का स्थान जो तय किया गया, सिद्धांत बताया गया, इसके हिसाब से किस प्रकार होता है। इसमें व्हिटर का एक सिद्धांत है और व्हिटर ने ही इस बात को बताया कि प्रस्तुत 5 जगत प्रणाली ने ले लिया है। क्या कर लिया? 5 जगत ले लिया है और इसमें अलग हिसाब का काम होने लगा और इसी से यह भी पता लगाया गया कि 5 प्रणाली जगत में किस प्रकार है। तो आता है यानी कि 5 जगत किंगडम कहता है, इसको बुलाता है जीवधारियों का वर्गीकरण यानी किंगडम। सबसे पहला आपका आएगा तो मोनेरा जगत आएगा। क्या आएगा? तो मोनेरा जगत। मोनेरा क्या आता है? तो मोनेरा जगत आता है। पहले इस बात को जानिए कि मोनेरा जगत में क्या क्या आखिर आएगा। आपको पता है मोनेरा जगत में? नहीं। मोनेरा जगत का मतलब है कि इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवधारियों को रखा जाता है। और प्रोकैरियोटिक जीव क्या है और यूकैरियोटिक जीव क्या है, इसको भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीव में जो है मुख्य रूप से इसमें क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक क्या? प्रोकैरियोटिक, और इस को और भी दिमाग में रखना कि इसमें एक कोशिकीय जीव आएगा। क्या? एक कोशिकीय जीव। क्या? एक कोशिकीय। कैसा आएगा इसमें? यानी कि एक कोशिकीय जीव आएगा। एक तो प्रोकैरियोटिक रहेगा, दूसरा एक कोशिकीय जीव होगा। तो क्या आपको पता चलता है कि प्रोकैरियोटिक और कोशिकीय, हमारा शरीर का निर्माण कोशिका से मिलकर हुआ है और उत्तक से। कोशिका और उत्तक के बिना शरीर का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो कोशिका और उत्तक जो है इसको किस प्रकार संगठनात्मक रचना दी जाती है, इस पर चर्चा होना अवश्य ही चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो होना चाहिए। तो जो हो रहा है चर्चा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये आपको समझ में आना भी चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव जो होता है प्रोकैरियोटिक में, यह जीव अर्थात जैसे जीवाणु क्या होता है? जैसे जीवाणु, उसके बाद साइबेरिया और आर्किटेक्रिया शामिल होता है। क्या? साइबेरियन और आर्किटेक्रिया क्या होता है? शामिल होता है। इस जगत में तंतुमय जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? इसमें तंतु, धागा के रूप में अनुच्छित होता है तंतुमय जीवाणु, उसको हम लोग कहते हैं। तो क्या होगा इसमें? तंतुमय। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा कि साइबेरियन होगा और प्रोकैरियोटिक टाइप के चलेगा ही, तंतुमय जीवाणु होगा। दूसरा इसी में आता है आपका मोनेरा के स्थान के बाद आपका प्रोटिस्टा जगत। क्या आता है? तो प्रोटिस्टा जगत आता है। प्रोटिस्टा जगत में किसको रखा जाएगा, आप पता लगा सकते हैं? प्रोटिस्टा जगत। क्या जगत?
नाम दिया गया है जगत का प्रोटिस्टा जगत। क्या दिया गया है? प्रोटिस्टा। क्या दिया गया है? प्रोटिस्टा। अब सवाल मन में आपका उठता होगा बार बार कि सर जी आखिर ये प्रोटिस्टा जगत क्या है? इस जगत में एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव शामिल है। इसमें क्या करा कि वह जीव होगा और एक कोशिकीय जीव होगा। क्या होगा? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक। कैसे? प्रोकैरियोटिक जीव होगा। क्या होगा? इसमें जो है एक कोशिकीय भी होगा और प्रोकैरियोटिक जीव भी शामिल किया जाएगा। जैसे पादप और जंतु, एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए, जैसे पादप और जंतु। क्या? और जंतु। तो ये जो आता है पादप और जंतु, ये क्या है? पादप और जंतु समझ में आ गया? यानी कि पादप में पेड़ पौधे और जंतु में जानवर, मनुष्य, इन सारे को रखा गया प्रोटिस्टा जगत में। और प्रोटिस्टा जगत के बीच जो है स्थित होता है युगलिना। क्या स्थित होता है? प्रोटिस्टा जगत के बीच में स्थित होता है युगलिना। क्या अवस्थित होता है? प्रोटिस्टा जगत के ही अंतर्गत आता है बीच में युगलिना। क्या आता है? युगलिना आता है। अब युगलिना क्या है? तो युगलिना को भी आपको समझ में आना चाहिए। युगलिना जो है, युगलिना इसी जगत में क्या होते हैं? शामिल है। और इसमें युगलिना के जैसे में क्या आ जाएगा? तो आपका जैसे अमीबा, क्या आएगा? अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। क्या आएगा? प्रोटोजोआ, ये सारे चीजों को शामिल किया जाता है। क्या प्रोटिस्टा जगत में क्या होगा कि एक कोशिकीय होगा और एक कोशिकीय के साथ साथ यह भी देखा जाएगा कि इसमें प्रोकैरियोटिक, जैसे पादप और जंतु। इसी में फिर कहा कि देखिए इसी के बीच में आता है युगलिना। तो युगलिना में क्या आ गया? अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, प्रोटिस्टा भी का ही एक क्या है? हिस्सा है, प्रोटोजोआ। समझ आ गया? ये तो आपको समझ आ गया। अब प्लाज़ोडेलियम होगा, इसमें भी क्या होगा? प्लाज़ोडेलियम इसी में आता है। क्या आता है? प्लाज़ोडेलियम भी इसी में शामिल किया जाता है। समझ आ गया? एक आता है कवक जगत। क्या आता है? एक आता है आपका तीसरा कवक जगत। क्या आता है? कवक जगत। सबसे पहले हमको आप ये बात बताइए कि कवक क्या है? नहीं पता। पाव रोटी आप लोग देखे हैं, दूषित भोजन में कवक आ जाता है, जिसके कारण दुर्गंध हुआ करने लगता है। और यही दुर्गंध के कारण क्या होती है कि उसका स्वाद जो है, बीजीय कुछ पौधा तो कुछ बिना बीजीय पौधा को भी शामिल किया जाता है। नंबर 1 में अगर बात किया जाए तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले होता है सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित। क्या? पहला पॉइंट ही आपका बनता है सूर्य के प्रकाश में क्या? सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी। ये हो गया आपका पहला अटैचमेंट। सेकेंड अटैचमेंट क्या होगा आपका? तो सेकेंड में होगा आपका कि दोस्तों प्रकाश के अभाव में क्या? प्रकाश के आभार में प्रकाश के अभाव में इतर क्या होता है? प्रकाश के अभाव में इतर प्रोषित। इतर मतलब अंदर प्रोषित होगा, प्रेषित क्या होगा? ये चलता है किस पर? प्रकाश संश्लेषण वाला जो होगा टाइप उसमें होगा।
और इसमें जो होगा प्रोसिड, जैसे प्रोटोजोआ, क्या, तो प्रोटोजोआ ये आ गया आपका, क्या आ गया, तो प्रोटोजोआ आ गया। प्रोटोजोआ जो है इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर आप जंतु की बात किया जाए तो क्या लिखिएगा? अगर हम कह दे कि कुछ जंतुओं का हम जिक्र करें, क्या करें, कुछ जंतु संबंधी हम चर्चा करें, क्या करें, कुछ जंतु का, तो अब कहिएगा कि जंतु संबंधी आप क्या लीजिएगा? दिमाग में आपका खटकेगा कि यार बड़ा अजीब सा टॉपिक पर सर जी चर्चा करने लगते हैं आप। जी बिल्कुल, काहे नहीं, करेंगे हम अटपटांग में, क्या करेंगे, करेंगे। जंतुओं में जो है खास तौर पर क्या होगा, जो जंतु है इसकी चर्चा करना हमें बेहद जरूरी होता है। क्या होता है कि जरूरी होता है। इसमें जो है जंतु में, जंतु क्या है, तो बहुकोशिकीय जीव है। क्या है जंतु? जंतु बहुकोशिकीय, क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? तो बहुकोशिकीय जीव है। और कोशिकीय जीव में यह देखने को मिलता है कि यार कैसे आखिर इस जीव को हम आगे बढ़ाए कि नहीं। बहुकोशिकीय जैसे जंतु संभोगी, क्या, जंतु लीजिए, जंतु संभोगी, जंतु समभोजी, मतलब जंतु को एक समान भोजन भक्षण के रूप में, जंतु समभोजी, जंतु समभोजी, ये हो गया आपका जंतु समभोजी। इसके साथ साथ आपका आ जाएगा क्या, यूकेरियोटिक, क्या आ जाएगा, यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक क्या आ जाएगा आपका, तो यूकेरियोटिक आ जाएगा। यूकेरियोटिक जब हो जाएगा, एक आ जाएगा उपभोक्ता, जो उसका भक्षण के रूप में करता है। तो उपभोक्ता कैसा उपभोग करता है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उपभोक्ता हो गया। इन सारे चीजों को जब हम सम्मिलित कर देते हैं तो आपका जंतु में आ जाता है। इसी में आता है क्या, मेटाजोआ, क्या आता है। अब बड़ा आपका दिमाग खाने वाला बात आ गया, ये मेटाजोआ क्या है, मेटाजोआ, तो मेटाजोआ को भी तो हम बताएंगे, क्या है, मेटाजोआ, जैसे प्रोटोजोआ, क्या है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के ही तरह आता है आपका मेटाजोआ। इसको मेटाजोआ भी कहते हैं, जिसमें बहुत कोशिकीय जीव हो, बहुकोशिकीय जीव के साथ साथ जंतु संभोजी हो, यूकेरियोटिक हो, उपभोग करता हो। इन सारे चीजों का जब सामूहिक एक क्षेत्र को मिलाया जाए, एकत्र कर दिया जाए, तब जाकर के इसको हम लोग बोलते हैं मोटा जोआ बोलते हैं, जंतु जगत को। एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, मोटा जोआ बोलते हैं। आपका आएगा, इसमें आएगा उदाहरण में हाइड्रा, क्या आएगा, पहले हाइड्रा लेते हैं। हाइड्रा का ही पौधा से परीक्षण किया था, क्या किया था, हाइड्रा का पौधा से परीक्षण किया था। ये हो गया आपका। इसके साथ साथ जेलीफिश आ जाएगा, क्या आएगा, हाइड्रा जेलीफिश, क्या आ जाएगा, हाइड्रा जेलीफिश, क्या आ जाएगा, जेलीफिश, जेलीफिश। इसके बाद कृमि, कृमि भी आप लोग देखे होंगे, कृमि। उसके बाद सितारा ना, सितारा क्या बोला जाता है इसको, सितारा। उसके बाद सितारा मछली, सितारा मछली ना, मछली। मछली के साथ साथ अब आ जाएगा कुछ सरीसृप जीव ले लीजिए, तो सरीसृप ना, सरीसृप हो गया। और उभयचर प्राणी, उभयचर, उभयचर प्राणी,
ना, उभयचर प्राणी। इसी के साथ साथ आ जाएगा पक्षी, क्या आ जाएगा, पक्षी, और स्तनधारी जीव, क्या, स्तनधारी जीव। इस सब जो है क्या है, मेटाजोआ है, क्या है, मेटाजोआ का ही अंश है। क्योंकि जितना भी हमने इस सब जो का चर्चा किया, हाइड्रा हो, जेलीफिश हो, कृत्रिम सितारा, मछली, उसका सरीसृप, उभयचर प्राणी, पक्षी, स्तनधारी जीव, इस सब जो है बहुकोशिकीय है और यूकेरियोटिक है। ये जंतु संभोज ही है, क्या है। इसके साथ साथ और भी आपको जानना चाहिए कि नहीं, ये हो जाता है। और एक बात आपको नोट में जानना चाहिए, लिखिएगा नोट में, यानी कि जाति का वर्गीकरण, क्या वर्गीकरण, जाति का वर्गीकरण, क्या, जाति का वर्गीकरण, जाति का वर्गीकरण, जाति का वर्गीकरण की सबसे, जाति का वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा आधारभूत इकाई है, सबसे छोटी तथा आधारभूत इकाई है, क्या है, कहा कि जितना जाति है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे मछली का हो या जीवों का हो या जंतुओं का हो या फिर पुष्पीय पौधा हो या फलीय पौधा हो, इस सब में जो है अलग अलग टाइप के पाया जा रहा है। तो किसी का जाति से तालमेल खाता है तो किसी का जाति से तालमेल नहीं खा पाता है। तो तालमेल जब खाएगा तभी होगा, इस संभव नहीं है, न भी होगा तो भी संभव होगा, न भी होगा तो भी संभव होगा, और संभव हमको कराना पड़ता है कि नहीं, ये चलता है। ये तो खैर बना हुआ है, हमने इसे बनाया नहीं। अब एक टॉपिक और जान लीजिए, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, क्या, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, यहां तक क्लियर है, इसको क्लीन करते हैं ना। जीवों के क्या वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसी के साथ हम फिर आपको क्या है आज का क्लास बंद करेंगे। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, जीवों के नामकरण जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, क्या है, द्विनाम पद्धति, मतलब कैसे जीवों को अलग किया जाता है और इसका जीव का नाम रखा जाता है। द्विनाम पद्धति सिस्टम क्या है। सबसे पहले द्विनाम पद्धति जो होता है, यानी कि जंतुओं के जो द्विनाम पद्धति है, इसमें जंतु और वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। क्या है, जंतु और, इसमें क्या होगा, जंतु और पौधों के नामकरण की पद्धति, पौधों के नामकरण की पद्धति, क्या है, पद्धति, जीवों के नामकरण की पद्धति। इसको लाया गया था 1753 ईस्वी में। कब लाया गया था, इसको लाया गया था तो 1753 ईस्वी में। कब लाया गया था, 1753 ईस्वी में। कब लाया गया था, तो 1753 ईस्वी में द्विनाम पद्धति का सिस्टम दिया था। कोई पता है किसी को, कैरोलिनियस। कौन दिया था, तो कैरोलिनियस 1753 में
केरोलिनियस, लिनियस कौन दिया था? तो केरोलिनियस। इन्होंने ही कहा था कि जंतु के हो या जीव हो, इसको दो गो नाम में बांट दीजिए अलग अलग क्षेत्र में, किसी का कुछ समूह कर दीजिए तो किसी का कुछ और समूह रख दीजिए। जो प्रथम में आया उसको कहा गया, जो प्रथम में आया इसे में आया प्रथम वंश को, प्रथम वंश यानी जीन, क्या? जीन। प्रथम वंश को क्या कहा गया? जीन। जीन से ही आ गया जीनस। क्या आ गया? प्रथम वंश में क्या आ गया? जीनस आ गया। और द्वितीय जाति स्पेसीज हो गया। सेकंड क्या आ गया? द्वितीय स्पेसीज। द्वितीय क्या आ गया? स्पेसीज। एक तो कह दिया कि देखिए भाई, एक है जीनस है और दूसरा क्या है? स्पेसीज है। क्या है? जैसे एलियम। एलियम क्या है आपको पता है? ये प्याज का नाम है। एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए एलियम। क्या है? एलियम। तो क्या है एलियम? एलियम जो है, एलियम सेपा, इसका मतलब हुआ प्याज। क्या हुआ? प्याज। प्याज का ये नाम है, वैज्ञानिक दिया। इसी प्रकार मानव का ले लीजिए। मानव का, मानव को क्या कहा गया? मानव को कहा गया होमोसेपियंस। क्या कहेगा? होमोसेपियंस। क्या कहेगा? होमोसेपियंस, यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। अच्छा, कुत्ता को कुकुर भी बोलता है। क्या बोलता है? कुकुर, कुकुरा, कुकुरा ये होता है ना। तो इसको क्या कहा गया? ये जो है वंश और सेपा जाति को सूचित करता है। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अलग अलग होता है कि नहीं? अंतरराष्ट्रीय जंतु का अगर कहा जाए विज्ञान कांग्रेस जो है वाशिंगटन में द्विनाम पद्धति अंग्रेजी के फ्रेंच भाषा में दिया था। क्या क्या था? वाशिंगटन में अंग्रेजी के फ्रेंच भाषा में प्रकाशित की। और लिनियस शब्द का जो संक्षिप्त रूप है लीन हुआ। लिनियस का संक्षिप्त रूप क्या हुआ? लिनियस का संक्षिप्त रूप क्या? लिनियस का संक्षिप्त रूप क्या हुआ? संक्षिप्त रूप लीन हुआ। क्या हुआ? लीन। लीन शब्द से ही लाया गया लिनियस। क्या लाया गया? तो लिनियस लाया गया। और लिनियस ने मानव जाति को होमोसेपियंस नाम से पुकारा है। तो हम कुछ जो है जंतु और उसका वैज्ञानिक नाम का हम एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो या ऐसे ही में हम आपको लेकर के आ जाएंगे। तब फिर हम चर्चा करेंगे आपका कोशिका पर। क्या चर्चा करेंगे? कोशिका पर। तो उम्मीद करते हैं आपको कि बहुत अच्छा से समझ में मेरा टॉपिक आया होगा। और अपना दोस्तों को भी शेयर करना है, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। हम पूरा कॉम्पिटिटिव लेवल को आपको पूरा करेंगे। एक भी क्वेश्चन कोई नहीं हिला पाएगा। जहां से भी पूछेगा वहां से हम टॉपिक को क्लियर करेंगे बायोलॉजी में। देखते हैं कैसे नहीं हो पाता है। तो लेकिन आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।